मुल्क में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना बढ़ने लगा। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12.5% रिकॉर्ड। कराची में शरह 37%, हैदराबाद में 18% रिकॉर्ड, लाहौर में शरह 15%, रावलपिंडी में 17%, पेशावर में शरह 26% रही। मुल्क भर में मजीद 7,119 अफराद कोरोना से बीमार पड़ गए। मुहलिक वायरस से मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज 1,113 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। NCOC की शहरियों को मास्क पहनने और वैक्सीन लगवाने की हिदायत। कराची ओमिक्रॉन का गढ़ बन गया। मुस्बत केसेस की शरह 42% तक पहुंच गई। कराची में जिला जनूबी के 3 सब डिवीजन में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। स्मार्ट लॉकडाउन वाले सब डिवीजन में गार्डन, सदर और सिविल लाइंस के मखसूस मकामात शामिल। शहरियों के गैर जरूरी निकलने, 3 या 3 से ज्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर पाबंदी होगी। लॉकडाउन के दौरान कोरोना मरीज घरों में क्वारंटीन करेंगे। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे पर हद निगाह सिफर। M2 ठोकर न्याज बेग से खान का डोगरा तक बंद। M3 फैजपुर इंटरचेंज से ननकाना तक बंद कर दी गई। M5 शेर शाह मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी धुंध के डेरे। मोटरवे पुलिस की शहरियों को एहतियात की हिदायत। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। कराची से लाहौर आने वाली ट्रेनें भी कई घंटे लेट हो गई। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से शहरियों को मुश्किलात का सामना। बर्फबारी से गलियात के देहात की राबता सड़कें बंद। एबटाबाद के इलाके तौहीदाबाद में बर्फानी सौदे से मरी रोड ट्रैफिक के लिए बंद। गलियात में 4 से 5 फीट बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुतासिर हुए। गिलगित और खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक इलाकों में बर्फबारी से शहरियों को मुश्किलात। कोयटा में शदीद सर्दी से पाइपलाइंस में पानी जमने लगा। कोयटा में गैस प्रेशर भी इंतहाई कम। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में तारीख रकम। सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज जस्टिस आयशा मलिक ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा मलिक से हल्फ लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, अटॉर्नी जनरल, सीनियर वकला तकरीब में शरीक हुए। इमरान खान साहब अब रोने धोने और ड्रामा करने का फायदा नहीं, सामान उठाएं और चलते बने। इमरान खान की धमकियां गीदड़ भभकियां हैं। ये तकरीर एक ऐसे शख्स की तरह है जिसे ना सिर्फ शिकस्त हुई बल्कि उसने अपनी शिकस्त तस्लीम भी कर ली है। मरियम नवाज कहती हैं, जिस दिन आप इक़्तिदार से निकले अवाम शुक्राने के नफल पढ़ेंगे। आप जिन कार्टेल्स के बारे में शिकायत कर रहे हैं वो आपके दाएं और बाएं जानिब के माफियाज हैं। ये वही लोग हैं जो आपका किचन चलाते हैं। जितनी जल्दी हो आप इक़्तिदार छोड़ दें, जितना ताखीर करेंगे उतना ही मुल्क का नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में मुल्की सियासत और अपोजिशन के एहतजाज पर तबादला ख्याल होगा। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक अमूर पर गौर होगा। बड़े शहरों के मेयर के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान पार्टी मामलात पर अहम गाइडलाइंस भी देंगे। पीपल्स पार्टी का किसानों को खाद की फराहमी के लिए मार्च। बिलावल भुट्टो किसान ट्रैक्टर मार्च की क़यादत करेंगे। मुख्तलिफ अजला से MPAs और MNAs ट्रैक्टर मार्च लेकर हैदराबाद पहुंचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 3 बजे मुजाहिरीन से खिताब करेंगे। शरह सूद बरकरार रहेगी या इजाफा होगा। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मॉनिटरी पॉलिसी मुल्क में शरह सूद से मुतालिक फैसला करेगी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। खैबर के इलाके जमरूद की पहाड़ी पर गुम होने वाले बच्चे बचा लिए गए। रेस्क्यू टीमों ने 11 गुमशुदा बच्चों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। बच्चे सैर करने के लिए पहाड़ी पर गए थे। जंगी बहरी जहाज PNS बहरी बेड़े में शमूलियत की तकरीब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और नेवल चीफ तकरीब में शरीक। सदर पाकिस्तान ने कहा कि पाक बहरिया की सलाहियतों में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान बड़ी तहजीबों और तजारती सरगर्मियों का बड़ा रूट है।
इसलिए मैरीटाइम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मुल्क में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना बढ़ने लगा। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12.5% रिकॉर्ड। कराची में शरह 37%, हैदराबाद में 18% रिकॉर्ड, लाहौर में शरह 15%, रावलपिंडी में 17%, पेशावर में शरह 26% रही। मुल्क भर में मजीद 7,119 अफराद कोरोना से बीमार पड़ गए। मोहलिक वायरस से मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। अस्पतालों में जेर इलाज 1,113 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। NCOC की शहरियों को मास्क पहनने और वैक्सीन लगवाने की हिदायत। कराची ओमिक्रॉन का गढ़ बन गया। मुस्बत केसेस की शरह 42% तक पहुंच गई। कराची में जिला जनूबी के 3 सब डिवीजन में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। स्मार्ट लॉकडाउन वाले सब डिवीजन में गार्डन, सदर और सिविल लाइंस के मखसूस मकामात शामिल। शहरियों के गैर जरूरी निकलने, 3 या 3 से ज्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर पाबंदी होगी। लॉकडाउन के दौरान कोरोना मरीज घरों में क्वारंटीन करेंगे। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे पर हद निगाह 0। M2 ठोकर न्याज बेग से खान का डोगरा तक बंद। M3 फैजपुर इंटरचेंज से ननकाना तक बंद कर दी गई। M5 शेर शाह मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी धुंध के डेरे। मोटरवे पुलिस की शहरियों को एहतियात की हिदायत। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। कराची से लाहौर आने वाली ट्रेनें भी कई घंटे लेट हो गई। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से शहरियों को मुश्किलात का सामना। बर्फबारी से गलियात के देहात की राबता सड़कें बंद। एबटाबाद के इलाके तौहीदाबाद में बर्फानी सौदे से मरी रोड ट्रैफिक के लिए बंद। गलियात में 4 से 5 फीट बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुतासिर हुए। गिलगित और खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक इलाकों में बर्फबारी से शहरियों को मुश्किलात। कोयटा में शदीद सर्दी से पाइपलाइंस में पानी जमने लगा। कोयटा में गैस प्रेशर भी इंतहाई कम। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में तारीख रकम। सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज जस्टिस आयशा मलिक ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा मलिक से हल्फ लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, अटॉर्नी जनरल, सीनियर वकला तकरीब में शरीक हुए। यमनी हुसी बागियों का सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। अरब इत्तेहाद के मुताबिक हमले में एक शख्स जख्मी। मिसाइल से सऊदी शहर जजान के रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। मिसाइल से गाड़ियों की वर्कशॉप्स को नुकसान भी पहुंचा। अमरीकी इक्तिसादी पाबंदियों के खिलाफ रूस और ईरान मुत्तहिद हो गए। दोनों ममालिक ने डॉलर की कदर को कमजोर करने के लिए तजारती लेन देन मुकामी करेंसियों में शुरू करने का फैसला कर लिया। माहिरीन का कहना है कि तजारती लेन देन के लिए रूस और ईरान की मुकामी करेंसियों पर इन्हिसार की वजह से डॉलर कमजोर हो जाएगा। अफ्रीकी मुल्क कैमरून के दारुल हुकूमत याओंडे के नाइट क्लब में आग से झुलसकर 17 अफराद हलाक, 8 जख्मी हो गए। नाइट क्लब में आग लगने का वाकया आतिशबाजी के दौरान पेश आया। ब्रसेल्स में शहरी नई पाबंदियों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। दुकानों में तोड़फोड़ की। यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस के दफ्तर पर भी धावा बोला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस शेल्स का इस्तेमाल किया। कराची में रंगारंग डॉग शो। शहर भर से नायाब नस्ल के कुत्तों की एंट्री। रंगारंग मेले में 300 कुत्ते शामिल हुए। पोजीशन लेने वाले जानवरों के मालिकान को तकरीब के इख्तिताम पर शील्ड्स भी दी गई। PSL 7 का काउंटडाउन शुरू हो गया। ऑफिशियल तराने का टीजर मंजर आम पर। मशहूर ऐप टिकटॉक ने PSL 7 का तराना स्पॉन्सर किया। आतिफ असलम और आयमा बेग जलवागर होंगे।